12 अगस्त 1985। यह एक ऐसा दिन था जो जापान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। जापान में ओबोन का समय था, जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब परिवार एक साथ आते हैं अपने प्रियजनों को सम्मान देने के लिए। परिवार अपने घरों को जा रहे थे। ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट पर भीड़ थी। हर कोई अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग अपने परिवारों से मिलने के लिए उत्साहित थे और चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा थी। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 ओसाका के लिए अपनी एक आम उड़ान के लिए तैयार थी। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें कोई असामान्य बात नहीं थी। उसमें 524 लोग सवार थे, बेखबर उस खौफ से जो उनका इंतजार कर रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ रहे थे, अपने सफर की शुरुआत के लिए तैयार हो रहे थे। बोइंग 747 एसआर आसमान का एक मजबूत घोड़ा गरज उठा। यह विमान अपनी ताकत और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। अनुभवी पायलट कैप्टन मसामी टकाहामा ने जंबो जेट को आसमान में उड़ाया। उनके साथ एक कुशल क्रू था जो हर स्थिति के लिए तैयार था। यात्री अपनी जगहों पर बैठ गए। कुछ ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली, कुछ ने खिड़कियों से बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे। हर कोई अपने तरीके से यात्रा का आनंद ले रहा था। बच्चे खिड़कियों से बाहर उत्सुकता से देख रहे थे। उनके लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। बादलों के ऊपर उड़ान भरना। उड़ान आरामदायक थी, यात्रियों की उम्मीदों और सपनों से भरी हुई। हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए एक बुरा खेल रचा है। आसमान में बादल घिरने लगे थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बादलों के ऊपर एक त्रासदी होने वाली थी जो 12 अगस्त को हमेशा के लिए विमानन इतिहास में दर्ज कर देगी। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। एक सामान्य उड़ान जो एक अनहोनी में बदल गई। उड़ान के 30 मिनट बाद केबिन में एक धीमी आवाज गूंजी। 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक अकल्पनीय घटना घटी। विमान का पिछला प्रेशर बल्क हेड, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, फट गया। इससे विमान की पूंछ में एक बड़ा छेद हो गया। एक भयानक आवाज के साथ केबिन का प्रेशर कम हो गया। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए। यात्रियों में दहशत फैल गई। कभी शांत रहने वाला केबिन अब बाहर निकलती हवा की भयानक आवाज से गूंज रहा था। चेतावनी रोशनी की एक झड़ी से सतर्क हुए पायलट इस आपदा को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके उपकरण बेतहाशा घूम रहे थे, अराजकता की तस्वीर पेश कर रहे थे। एक सामान्य उड़ान अब जीवन रक्षा की एक कठिन लड़ाई बन गई थी। विस्फोट ने विमान को अपंग बना दिया था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के लिए यह एक भयावह अनुभव था जो किसी भी समय समाप्त हो सकता था। वर्टिकल स्टेबलाइजर, जो विमान के ऊपर नीचे की गति को नियंत्रित करता है, धमाके में फट गया था। इसके बिना विमान की स्थिरता और नियंत्रण लगभग असंभव हो गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे संभालना किसी भी पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हाइड्रोलिक सिस्टम, जो विमान के कंट्रोल सरफेस के लिए बहुत जरूरी थे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस क्षति ने विमान के नियंत्रण को और भी कठिन बना दिया। पायलटों को अब एक ऐसे विमान को नियंत्रित करना था जो लगभग पूरी तरह से अपंग हो चुका था। नामुमकिन मुश्किलों का सामना करने के बावजूद पायलटों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और अनुभव का उपयोग किया। हर क्षण उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया। कैप्टन टकाहामा और फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए बेकाबू विमान को नियंत्रित करने के लिए बहादुरी से लड़े। उनकी ट्रेनिंग और अनुभव ने उन्हें इस कठिन समय में मार्गदर्शन किया। वे जानते थे कि हर निर्णय महत्वपूर्ण था और एक छोटी सी गलती भी घातक हो सकती थी। केवल इंजनों की मदद से उन्होंने अलग अलग थ्रस्ट का उपयोग करके अपंग विमान को चलाने की कोशिश की। यह एक असंभव कार्य था, लेकिन उन्होंने इसे संभव बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी तकनीकी कौशल और धैर्य ने उन्हें इस कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने में मदद की। 32 मिनट तक उन्होंने मरते हुए विमान से लड़ाई लड़ी, नियंत्रण हासिल करने की पूरी कोशिश की। हर मिनट उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा रखा। उनकी वीरता
उनकी इच्छा शक्ति ने विमान को जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं अधिक समय तक हवा में रखा। यह उनकी अटूट इच्छा शक्ति और साहस का प्रमाण था। उन्होंने असंभव को संभव बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। अपनी बहादुरी के बावजूद हवा में उछलता हुआ 747 एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। विमान के पायलट और क्रू ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन प्रकृति की ताकतों के सामने वे असहाय थे। तूफान की गर्जना और बिजली की चमक ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया। यह ऊपर नीचे होते हुए एक भयानक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह नीचे गिर रहा था। यात्रियों के दिलों में डर और घबराहट का माहौल था। हर झटके के साथ उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। यात्रियों ने अपने भाग्य को जानकर अपने प्रियजनों को आखिरी संदेश लिखे। कुछ ने अपने परिवार के लिए प्यार भरे शब्द लिखे, जबकि अन्य ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था, जहां हर कोई अपने अंतिम क्षणों को शब्दों में बयां कर रहा था। शाम 6:56 पर जो होना था वो हो गया। समय जैसे थम सा गया था और हर कोई इस भयानक घटना का साक्षी बन गया। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 माउंट ओसुटका की ढलानों पर जा गिरी। यह एक ऐसा हादसा था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। इस दुर्घटना में 520 लोगों की जान चली गई। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने अनगिनत परिवारों को शोक में डुबो दिया। केवल 4 लोग बच पाए जो इस भयानक टक्कर की गवाही देते हैं। उनकी कहानियां इस हादसे की भयावहता को बयां करती हैं। बचाव दल दूर दराज के स्थान और अंधेरे के कारण देर से पहुंचे, जहां उन्हें विनाश का मंजर दिखाई दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बचे हुए लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरी दुनिया ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया। यह एक ऐसा हादसा था जिसने हर किसी के दिल को छू लिया और हमें याद दिलाया कि जीवन कितना नाजुक है। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बाद में हुई जांच से पता चला कि सालों पहले की गई एक गलत मरम्मत इसकी असली वजह थी। एक छोटी सी गलती ने इस भयानक नुकसान का कारण बनी। फ्लाइट 123 हमें जीवन की नाजुकता और महत्वपूर्ण प्रणालियों में गलतियों के गंभीर परिणामों की याद दिलाती है। पायलटों की बहादुरी, मानवीय साहस और दृढ़ता का प्रमाण है। हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके सपने, उम्मीदें और प्रियजन पीछे छूट गए। उनकी याद हमें सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखे ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। जापान एयरलाइंस फ्लाइट A23 का क्रैश ये सिर्फ नेशनल ट्रेजेडी नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सालों पहले मेंटेनेंस में एक छोटी सी गलती हुई थी, जिसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। ये छोटी सी गलती एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले गई, जिससे हमें ये सीख मिली कि जरूरी सिस्टम्स में छोटी सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। वीडियो क्लिप 1, इन्वेस्टिगेटर्स एग्जामिनिंग wreckage। वीडियो क्लिप 2, इंजीनियर्स एट वर्क। वीडियो क्लिप 3, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स बीइंग अपडेटेड। इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और मेंटेनेंस चेक्स में पूरी तरह से बदलाव किए। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और सावधानी कितनी जरूरी। वीडियो क्लिप 4, सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस। वीडियो क्लिप 5, इंजीनियर्स इन अ मीटिंग डिस्कसिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वीडियो क्लिप 6, पायलट्स इन अ फ्लाइट सिमुलेटर। पायलट्स की हिम्मत और डटे रहने की ताकत मुश्किल हालात में भी इंसानी जज्बे की मिसाल है। उनकी बहादुरी हमेशा के लिए एविएशन हिस्ट्री में दर्ज हो गई। वीडियो क्लिप 7, ट्रिब्यूट सेरेमनी फॉर द पायलट्स। वीडियो क्लिप 8, मेमोरियल इवेंट फॉर द विक्टिम्स। वीडियो क्लिप 9, फैमिलीज विजिटिंग द क्रैश साइट। जिन लोगों की जान गई, उनकी याद में हम ये वादा करते हैं कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हो। फ्लाइट 132 से मिली सीख आज भी दुनिया भर में एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर बना रही है। वीडियो क्लिप 10, मॉडर्न एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ इनटू द स्काई। इस हादसे में गई जाने और इससे मिली सीख हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए ताकि आसमान सबके लिए सुरक्षित रहे।